हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी। सो गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 6 की माइलस्टोन की साइंस की बुक का चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम का पार्ट 2 लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 2 को देखने से पहले पार्ट 1 देख लीजिए, ताकि चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो बिना देरी किए चलते हैं वीडियो की तरफ। ओके गाइस, तो प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा कि हम रूट्स को एज अ फूड खाते हैं, कि जो रूट्स होती हैं भोजन के रूप में भी हम उनका प्रयोग करते हैं। तो आज हम बात करेंगे स्टेम्स एज फूड, कि तने को भी हम भोजन के रूप में खाते हैं। A stem transports water and food to all parts of the plant. एक जो तना है वो पानी को और भोजन को पौधे के सभी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है। तने का क्या काम होता है कि जितने भी पार्ट्स होते हैं, पत्ते होते हैं, ब्रांचेस होती हैं पौधे की, तो जो तना है उसी के माध्यम से जो पानी है और जो भोजन है पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। सम प्लांट्स स्टोर देयर एक्स्ट्रा फूड इन देयर स्टेम्स। और कुछ पौधे क्या करते हैं, अपने एक्स्ट्रा फूड को कहाँ पे स्टोर करते हैं? स्टेम्स के अंदर, तने के अंदर। सुगर केन, बनाना स्टेम एंड बम्बू शूट्स आर फ्यू कॉमन स्टेम्स दैट वी यूजुअली ईट। अब जैसे कि सुगर केन हमारा गन्ना होता है, बम्बू शूट्स होते हैं, और जो हमारी जिंजर होती है मान लीजिए, ये क्या होते हैं? एक तरह से तने होते हैं जिनको हम भोजन के रूप में यूज करते हैं। सर्टीन प्लांट्स हैव अंडरग्राउंड स्टेम लाइक पोटैटो, गार्लिक एंड जिंजर। और कुछ जो हमारे स्टेम्स होते हैं वो अंडरग्राउंड होते हैं। अंडरग्राउंड मतलब वो धरती के नीचे होते हैं, लेकिन वो तने होते हैं जिनका प्रयोग हम खाने के लिए करते हैं। जैसे कि पोटैटो, पोटैटो को धरती के नीचे से निकाला जाता है, पोटैटो अंडरग्राउंड होता है। हमारा जो गार्लिक होता है वो भी अंडरग्राउंड होता है, और जो हमारा जिंजर होता है वो भी अंडरग्राउंड होता है। अब हम बात करेंगे लीव्स एज फूड, कि हम पत्तों को भी भोजन के रूप में खाते हैं। लीव्स आर द मेन साइट फॉर द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। हम सभी को पता है कि पत्ते को पौधे का किचन भी बोला जाता है। अब किचन क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो पत्ता है वही क्या करता है, पौधे के लिए भोजन तैयार करता है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा। दे प्रिपेयर फूड फॉर द इंटायर प्लांट, वो पूरे पौधे के लिए भोजन तैयार करते हैं। सम लीव्स नॉट ओनली प्रिपेयर फूड, और कुछ पत्ते ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ भोजन ही तैयार नहीं करते, बल्कि बट दे ऑल्सो स्टोर फूड इन दैम, वो उनके अंदर भोजन भी इकट्ठा करते हैं। हमने पढ़ा था पीछे कि जो स्टेम है, जो पौधे हैं कई बार क्या करते हैं, अपने एक्स्ट्रा भोजन को स्टेम में इकट्ठा कर लेते हैं। और यहाँ पे कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो पत्तों के अंदर अपने भोजन को इकट्ठा कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यू लीव्स यूज्ड फॉर फूड आर कैबेज, लेट्यूस, स्पिनच एंड फेन्यूग्रीक्स। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ ऐसे पत्तों के बारे में जिनको हम भोजन के रूप में यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारी कैबेज जिसको हम पत्ता गोभी बोलते हैं, लेट्यूस जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, स्पिनच पालक, और फेनुग्रीक हमारी मेथी, मेथी के भी पत्तों का हम यूज़ करते हैं खाने के लिए। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिनका हमें मतलब पता होना चाहिए, जैसे कि प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्रिपेयर फूड ऑन देयर आउन, जो खुद से अपना भोजन बनाते हैं उनको बोलते हैं हम प्रोड्यूसर। ऑयल सीड्स, ऑयल सीड क्या होते हैं हम सभी को पता है, सीड्स यूज फॉर मेकिंग ऑयल, ऐसे बीज जो कि तेल बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे फ्लावर्स एज फूड। जो फूल होते हैं उनको भी हम कई बार भोजन के रूप में खाते हैं। कुछ स्पेशल पौधे होते हैं जिनके फूलों को खाते हैं हम। फ्लावर्स आर द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। जो फ्लावर्स होते हैं सबसे अट्रैक्टिव, सबसे सुंदर पार्ट होते हैं किसी भी पौधे का। एंड मैनी टाइम्स वी यूज देम एज अ पार्ट ऑफ आवर फूड, और कई बार हम उनका यूज हमारे भोजन के रूप में करते हैं। Cauliflower, broccoli and banana flower are a few flowers that are consumed for food. यहाँ पे कुछ जैसे कि हमारी कॉलीफ्लावर, हमारी जो गोभी होती है, ब्रोकोली होता है, और बनाना का जो फ्लावर होता है उसको भी हम खाने के लिए यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एज फूड, कि जो हमारे फ्रूट्स होते हैं और जो हमारी वेजिटेबल्स होती है उनको भी हम भोजन के रूप में खाते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड अस अ वेराइटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो पौधे हैं वो हमें विभिन्न प्रकार के फूल और सब्जियां देते हैं। एप्पल, बनाना, ग्रेप्स एंड मैंगो आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रूट। अब जैसे कि एप्पल है, बनाना है और मैंगो है, ये तो कुछ एग्जाम्पल हैं फ्रूट्स के, वरना बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं। देयर आर सम
other vegetables such as capsicum, brinjal and pumpkin which are eaten either raw or cooked and are called vegetables. अब कुछ सब्जियां होती हैं जैसे कि कैप्सिकम, ब्रिंजल एंड पम्पकिन, जिनको हम कच्चा भी खा सकते हैं और पका के भी इनको हम सब्जियां कहते हैं. अब जैसे कि टमाटो है, इसको हम सब्जी में भी डालते हैं और कच्चा भी खा लेते हैं. और हमारी जो कैप्सिकम है, इसको भी हम भोजन के रूप में यूज़ करते हैं और ब्रिंजल को भी, बैंगन को. नेक्स्ट हम बात करेंगे सीड्स एज फूड, कि कुछ जो बीज होते हैं उनको भी हम भोजन के रूप में यूज़ करते हैं. सीड्स आर अ मेजर पार्ट ऑफ आवर डाइट. अब जो बीज होते हैं वो तो हमारी डाइट का मुख्य भाग होते हैं, बीजों को तो हम नॉर्मली खाते हैं. पल्सेस लाइक ग्रीन ग्राम, अब जैसे कि दालें होते हैं, जैसे कि ग्रीन ग्राम मतलब मूंग दाल, लेंटाइल्स मसूर की दाल, चिकपीज, kidney beans and cereals like wheat, maize, millet and rice are seeds that we consume every day. अब जैसे कि विभिन्न प्रकार की दालें खाते हैं हम, किडनी बीन्स खाते हैं, किडनी बीन्स का मतलब होता है राजमा. और जैसे कि चिक पीस होते हैं, चने राजमा, और भी सीरियल्स अनाज होते हैं जैसे कि गेहूँ, हमारी मक्का, मिलेट और राइस वगैरह, जो ये क्या होती हैं, सीड्स ही होते हैं एक पौधे के. अगर हम गेहूँ की बात करें तो जो गेहूँ है वो क्या होता है, एक पौधे का बीज होता है. अगर हम दाल की बात करें तो दाल भी पौधे की क्या होती है, बीज होती है. अगर हम उसको दोबारा जमीन के अंदर डालते हैं उससे एक पौधा बनता है ना. तो इसी तरह से कुछ बीज होते हैं जिनको हम यूज करते हैं एज फूड. कमिन, हमारा जीरा, कोरिएंडर धनिया, पेपर काली मिर्च, कार्डामोम आर फ्यू सीड्स दैट आर यूज्ड एज स्पाइसेस. अब हमने कुछ, जैसे कि हमारा जीरा होता है, हमारा धनिया होता है, ये क्या होते हैं, हमारे ये स्पाइसेस के रूप में हम इनको यूज़ करते हैं मसाले के तौर पे. जब हम सब्जी बनाते हैं तो ऑयल के अंदर, घी के अंदर सबसे पहले हम डालते हैं हमारा कमिन सीड डालते हैं, है ना, जीरा डालते हैं, उसको हम स्पाइसेस के रूप में यूज़ करते हैं यहाँ पे. और सीड्स ऑफ मस्टर्ड, ग्राउंडनट एंड सनफ्लावर आर यूज्ड फॉर मेकिंग ऑयल. और कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनको हम ऑयल बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि मस्टर्ड का ऑयल मतलब हमारे जो सरसों का तेल होता है उसको मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं. ग्राउंड नट, हमारी जो मूंगफली होती है वो धरती के नीचे, उसको ग्राउंड नट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो धरती के नीचे बनती है, अंडरग्राउंड होती है वो, इसीलिए उसको ग्राउंड नट बोलते हैं. तो मूंगफली का भी हम तेल निकालते हैं, सनफ्लावर का भी हम तेल निकालते हैं, और इनसे हम क्या बनाते हैं, ऑयल बनाते हैं. एंड हैंस आर कॉल्ड ऑयल सीड्स, इसीलिए इनको ऑयल सीड्स बोला जाता है. अब बात करेंगे डिड यू नो के अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है. इंडिया इज राइटली कॉल्ड द लैंड ऑफ स्पाइसेस. भारत को क्या बोला जाता है, मसालों की धरती बोला जाता है, लैंड ऑफ स्पाइसेस बोला जाता है. अब क्यों बोला जाता है, तो इसका भी कारण होगा. नो कंट्री इन द वर्ल्ड प्रोड्यूसेस एज मैनी वेराइटीज ऑफ स्पाइसेस एज इंडिया डज. जितनी वेराइटीज मसालों की इंडिया के अंदर उगाई जाती हैं, इतनी किसी भी दूसरे अन्य देश के अंदर नहीं उगाई जाती. इसीलिए हमारे इंडिया को क्या बोला जाता है, लैंड ऑफ स्पाइसेस. सम सीड्स लाइक ग्रीन ग्राम, और कुछ बीज होते हैं जैसे कि ग्रीन ग्राम मूंग दाल, बीन्स एंड चिकपीज आर ऑल्सो कंज्यूम्ड इन द फॉर्म ऑफ स्प्राउट्स. अब कुछ बीज होते हैं ऐसे जिनका यूज़ हम कैसे करते हैं, स्प्राउट्स के यूज़ में, अंकुरित करके, मतलब उनको भिगो के हम खाते हैं. अब जैसे कि दालें होती हैं, चने होते हैं, हम उनको उनको पानी में डाल के भिगो के और उनके फूलने के बाद, अंकुरित होने के बाद उनको खाते हैं. स्प्राउट्स आर वेरी न्यूट्रिशियस एंड कैन बी कुक्ड और ईटन रा. अब जो हमारे अंकुरित होते हैं वो बहुत ही हमारे लिए पोषक होते हैं और उनको हम कच्चा भी खा सकते हैं और पका हुआ भी खा सकते हैं. स्प्राउटिंग ऑफ सीड्स इज डन बाय सोकिंग देम फॉर अ फ्यू आवर्स, ड्रेनिंग वाटर एंड टाइपिंग देम इन वेट क्लॉथ टिल दे स्प्राउट. अब हम कैसे खाते हैं सीड्स को, स्प्राउटिंग करने का मतलब होता है कि कुछ घंटों तक हम बीज को क्या करते हैं, पानी के अंदर डुबा देते हैं. उसके बाद उनको क्या करते हैं, पानी को बाहर निकाल देते हैं और एक गीले कपड़े में उनको रखते हैं जब तक कि वो अंकुरित नहीं हो जाते. अंकुरित होने का मतलब यहाँ पे जैसे कि उनके अंदर से ग्रीन ग्रीन कुछ निकलने लग जाता है, जैसे कि वो दोबारा से उनके अंदर से कोई पौधा निकलेगा, इस तरह से वो अंकुरित हो जाते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं. रामदेव हमें हमेशा बताते हैं ना कि हमें अंकुरित जो है बीज खाने चाहिए, जो कि बहुत अच्छे होते हैं हमारी सेहत के लिए. सीड्स स्प्राउट्स व्हेन दे गेट द राइट अमाउंट ऑफ एयर. और जो सीड्स हैं वो क्या करते हैं, वो स्प्राउट हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं जब उनको हवा
की जो पर्याप्त मात्रा उनको होनी चाहिए वो मिलती है। वाटर उनको मिलना चाहिए उतना ही, और वार्मथ मिलनी चाहिए। डिड यू नो में हम पढ़ेंगे दे आर अराउंड 2000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स दैट ह्यूमंस यूज टू कल्टीवेट फूड। अब यहाँ पे कम से कम 2000 तरह के प्लांट्स होते हैं जिनको हम भोजन के रूप में उगाते हैं। जो मानव है उनको भोजन के रूप में उगाता है, कम से कम 2000 टाइप्स के होते हैं। तो सुनने में कितना हमें थोड़ा हैरानी होती होगी, लेकिन रियल में हम ऐसा करते हैं। ओके गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह की और भी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और छोटे वीडियोस मैं इसीलिए बनाती हूँ ताकि जितना टॉपिक हम पढ़ते हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इसके बाद जो है नेक्स्ट इसके अंदर हम जो एक्सरसाइज है, और आगे भी हम टाइप्स की बात करेंगे कि और भी टाइप्स का भोजन हम यूज़ करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।